श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरं सागण रघुनाथं श्रीजीवं सादयितं सावधं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सवनिता शिवशाकर्तं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणासार करुणा हृदय कंदिया प्रणना रखवार I want to apply humble essence to all the devotees seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnavas. हम लोग का चैतन्य चैतन्य मध्य लीला में हमारा डिस्कशन so प्रीवियसली तो सर्व भट्टाचार्य को प्रतापरुद्र ने एक लेटर दिया था। उसके बाद में सेंड लेटर सर्वभौम भट्टाचार्य एंटरिंग हिम कि हम जितना होगा परमिशन चाहिए हमको मिलने के लिए। तो आई शैल गिव माय किंगडम, अगर वो भगवान अगर मेरे को कृपा नहीं करेंगे तो मैं ये राज्य छोड़ के मैं भिखारी हो जाऊंगा। तो सर्वभौम में नहीं उसका पहले था। तो हम अगर भगवान को दर्शन नहीं कर पाएंगे तो मेरा लाइफ को मैं गवा दूंगा। The more fallen a person is, more he has right to be delivered by Lord, provided he surrenders to Lord. Pratapadeva considers himself most fallen because he has to deal with material things constantly. तो हम लोग जो मटेरियल चीज के साथ में डील करते हैं तो इसलिए हम बहुत पतित है। सर्वभौम में वो जस्टिस टू सी डिटर्मिनेशन। तो भान डिटर्मिनेशन जी हमको भगवान को दर्शन करना है, भगवान की कृपा प्राप्त होना है, तो इफ नॉट गेटिंग देन आई शुड, मेरा ये जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। The farm retention is not possible for a worldly person attached to material attachment। तो जिसका हमारा बुद्धि जो अगर मटेरियलिस्टिक भौतिक चीज में रहता है तो हम भक्ति में स्ट्रॉन्ग नहीं पकड़ पाएंगे। तो आज मटेरियल अटैचमेंट एंड स्पिरिचुअल अटैचमेंट, ये दोनों मटेरियल से डिटैचमेंट से स्पिरिचुअली अटैच हो सकता है। डिवोशनल सर्विस इज ऑलवेज कंप्लीट डिस्पाइट दिस डिवोटीज मटेरियल पोजीशन। ये 118 पेज में है। Sarvabhauma consoled and advised Pratap, the dear king, don't worry. Because of your determination, I am sure you will get Lord Chaitanya's mercy. उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। भक्ति में ये चीज दो छह चीज भक्ति को बढ़ाता है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् सत्ववृत्ति संग त्यागात् षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति में छह चीज एक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। रूप गोस्वामी ने लिखे कि भक्ति में छह चीज बढ़ाता है। भक्ति को कौन बढ़ाता है? छह चीज। क्या क्या? उत्साह, उत्साह मीन्स एंथुसियाज्म, देन उत्साह, निश्चय डिटर्मिनेशन, धैर्य पैशंस। तत्त कर्म मीन्स भगवान का कर्म करना है। जो जो सत्ववृत्ति मीन्स भगवान का जो साधु है, भगवान का शिव भक्त है, उनका फॉलो करना है महाजन का जैसे। देन जनसंग त्याग, बहुत इम्पोर्टेंट। जनसंग मीन्स मेटेरियलिस्टिक पीपल, उनका संग में नहीं रहना है। तो
जो लास्ट हम कल या परसों डिस्कस कर रहे थे, जैसे टेस्टी लोग का सामने में जाने से हमारा प्रॉब्लम बहुत होता है, हम लोग एनर्जी डाउन हो जाता है स्पिरिचुअली। तो सर्वभौम्य कंसल्टेंट एडवाइस प्रताप, डियर किंग डोंट वरी, because of your determination I am sure you will get Lord Chaitanya's mercy. Lord is approached only by pure love. Your love for him is very deep. There may be a way for you to see him. On the day of Rath Yatra, he will dance before the deity in ecstasy, and later he will enter the Gundicha garden. Then you should go there alone without your royal dress and read Krishna Rasha Panchadhyaya. तो ये सब लोग उनको अप्रोच किए थे, डिफरेंट डिवोटी अप्रोच किए, इनको थोड़ा मिला दीजिए मिलने के लिए, लेकिन प्रताप को मिलने के लिए नहीं चाह रहे थे। कौन नहीं चाह रहे थे? भगवान चैतन्य प्रभु ने। हाँ नहीं, इसका आगे भी और भी कुछ रह गया। यहाँ पे था डिवोटी रिवर्स में टू चैतन्य। एनीवे इधर जाएगा गॉड्स, ये था 112 पेज में, गॉड स्ट्रिक्टनेस एंड डिवोटी सेंसिटिविटी। डायरेक्टर लॉर्ड चैतन्य, हाँ जो वो तो काला कृष्ण का हो गया था। देन 10 एस्पेक्ट्स ऑफ लॉर्ड्स मर्सी। हाँ ये अनदर ग्रेट डिवोटी स्वरूप दामोदर गोस्वामी अराइव्ड एट जगन्नाथपुरी टू टेक शेल्टर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ही वाज एन इंटीमेट फ्रेंड ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड वाज प्रीवियसली नोन एज पुरुषोत्तम आचार्य एट नवद्वीप। अच्छा, उनका प्रीवियस नेम था पुरुषोत्तम आचार्य, बाद में वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी हो गए। तो he took sannyas from Chaitanya Bharati at Varanasi with the permission of his sannyas guru Swarup Damodar. Now came to Nilachal. He was fully cognizant of all rasas and an expert musician. He was very dear to Advaita Acharya and Nityananda Prabhu, and his life and soul of all devotees headed by Srivas Thakur. Swarup Damodar came to Puri and fell flat at the Lord Chaitanya's lotus feet. उनका गुरु बोले हैं, सन्यास गुरु स्वरूप को बोले थे जाके, चैतन्य भारती उनका गुरु है। तो स्वरूप दामोदर का पहला नाम था पुरुषोत्तम आचार्य नवद्वीप में। तो वो गए थे वाराणसी में, उनसे दीक्षा ली चैतन्य भारती से। उसके बाद में वो बोले आप जाइए पुरी में नीलाचल धाम में चैतन्य प्रभु का पास में सरेंडर लेके वहां भी सेवा करिए। तो स्वरूप दामोदर जाके पुरी में लॉर्ड चैतन्य का कृपा से उनका लोटस फीट का गिर गए और ग्लोरीफाई किए। लॉर्ड चैतन्य मर्सी drives a material lamentation, purifies everything, awakens spiritual bliss, mitigates the disagreement of scriptures, distributes rasas, causes jubilation of heart, stimulates bhakti, gives up ecstasy and joy, gives full ecstasy and joy, glorifies the limit of madhurya rasa and awakens good fortune. ये 10 कारण होता है। मेटेरियल लिमिटेशन को जो हम लोग शोको मोह में रहते हैं वो भाग जाता है भगवान के कृपा से। भगवान के पास सबको प्यूरिफाई करते हैं, स्पिरिचुअल ब्लिस आनंद को बढ़ाते हैं, डिसएग्रीमेंट स्क्रिप्चर्स शास्त्र का जो कंफ्यूजन है उसको हटाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रसेस मेलो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड हार्ट में जुबिलेशन आता है, खुशी आता है, भक्ति को बढ़ाता है, फुल एक्सटेसी एंड जॉय मिलता है, एंड ग्लोरीफाई द लिमिट ऑफ माधुर्य, तो एंड एवोकन्स गुड फॉर्चून, भाग्य उदय हो जाता है। तो भगवान का सेवा करने से भाग्य उदय होगा भगवान कृपा से। तो ये दामोदर प्रेयर कर रहे हैं। तो हमारा जितना भी प्रेयर है वो प्रेयर में हमको डिस्कस पहले भी किया था, लेकिन मेन 2 पार्ट था उसमें, लेकिन देखने से 5 पार्ट है। पहले तो ग्रैटिट्यूड है, देन हम ग्रैटिट्यूड के बाद में रिग्रेट करते हैं हम कोई गलती किया है, कैसे हम इतना हीन है, देन apology, request, gratitude, request, then apology, then S is आपका जो सरेंडर करना है, सरेंडर, एंड P में आपका सरेंडर का बाद में क्या आएगा, ग्रेटिट्यूड से इसे, तो इसलिए इसमें हमारा पार्डन, ग्रेटिट्यूड मतलब हम लोग जो माने प्रेज करना है, प्रेज। तो ये 5 फैक्टर है कोई भी प्रेयर में। ये 5 फैक्टर आता है। भगवान को प्रेयर करते हैं तो क्या क्या चीज में इंग्रेडिएंट्स मेन चीज रहना चाहिए। तो पहले तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है प्रभु के लिए, भगवान हमको आप मनुष्य जन्म दे दिया, या उसका बाद में भी हमको खाना पीना सब व्यवस्था करे किया, और ये धन संपत्ति दे दिया, सब कुछ दे दिया, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना पड़ेगा। देन रिक्वेस्ट हमारा
कोई रिक्वेस्ट है, क्या करना है, हमको क्या चाहिए, भक्ति चाहिए, रिक्वेस्ट पाठ, या आपका सेवा चाहिए, रिक्वेस्ट है, यानी अपोलॉजी। हम कोई गलती किया है उसके लिए माफ मांगते हैं, हम तो इतना मूर्ख है तो इसीलिए हमको अपोलॉजी मांगना पड़ेगा। हमको कोई गलती हुआ है, बहुत सारा गलती तो हुआ है, और सरेंडर भी करना पड़ेगा भगवान के पास में, एंड भगवान को प्रेज भी करना पड़ेगा। तो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, प्रेज करना सिमिलर टाइप का चीज है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना मतलब यू आर ग्रेट एंड हम हमारे लिए आप बहुत कुछ किया, इसलिए प्रेज करना है, उनका क्वालिटी को प्रेज करना है। एंड रिक्वेस्ट करना है, हमको क्या कुछ सेवा दीजिए, या जो मांगना है आप मांग सकते हैं। एंड जो मांगते मतलब ऐसी चीज नहीं मांगना है। अपोलॉजी, हमारा कोई गलती हुआ उसको माफ करिए। एंड सरेंडर करना है कम्प्लीटली, मैं आगे और गलती नहीं करूंगा, आपका पास पूरा सरेंडर करता हूँ। उनको प्रेज करना, ग्रास्प, GRASP। तो 5 फैक्टर से इसमें कोई भी प्रेयर भगवान को करते हैं। तो बेसिकली पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि पहले ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, और उसका पास में आपको क्या चाहिए जो है रिक्वेस्ट, उसको हम बोले थे तो GR, लेकिन उसका अंदर में थोड़ा डिटेल जाएंगे तो फिर अपोलॉजी है, सरेंडर है, एंड प्रेज है। तो यहाँ पे भी उस टाइप का लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के पास में स्वरूप दामोदर जाके पहले उनका ग्लोरीफाई करते हैं, उनका लोटस मतलब प्रेज करते हैं, ग्लोरिफिकेशन। And Lord Chaitanya replied, I saw in a dream that you are coming. They both embraced each other and experienced ecstatic love. Swarup humbly said, my dear Lord, my Lord, please excuse me my offenses. यहाँ regret कर रहे हैं. I gave up your company and went elsewhere. And I am most sinful. अपना कितना नीचे है, मैं पतित हूँ, apology मांग रहा है यहाँ पे. But you don't give me up. आप इतना महान है, तो उनका प्रेज कर रहे हैं फिर. You didn't give me up. By the rope of your mercy, you bound me by the neck and brought me back to your lotus feet. मैं पहले नवद्वीप में था आपका पास में, फिर हम छोड़ के चला गया उधर वाराणसी में, तो फिर आप मेरे को कृपा करके, आप ही का कृपा का रस्सी से फिर हमको यहाँ फिर बांध के ले आया. Lord Chaitanya then gave Swarup his residence and ordered a servant to serve him with supply of water and other necessities. तो भगवान ने कितना केयर ले रहे हैं भक्त का भी, कि उनका रहने के लिए व्यवस्था करो, उनका खाना पीना पानी वगैरह सारे कुछ नेसेसिटीज को पूर्ण करने के लिए एक को ऑर्डर दिए, ऑर्डर एक सर्वेंट को. तो गुरुज ऑर्डर कैन नॉट, देन नेक्स्ट इज गुरुज ऑर्डर, ये 113 पेज का लास्ट में, द गुरुज ऑर्डर कैन नॉट बी वायलेटेड. इन नेक्स्ट लॉर्ड चैतन्य sat with the devotees and discussed Krishna katha. At that time Govinda, the disciple of Ishwarapuri, came. ईश्वरपुरी इनका भी गुरु है, चैतन्य महाप्रभु का भी ऑफिशियल गुरु है. तो वो अभी सन्यास लिए दूसरा से, कैसे भारती से, लेकिन ईश्वरपुरी से ये पहले शिक्षा लिए हैं, एंड उनका गुरु है. तो केम एंड दे आर ऑफर्ड. तो उनका एक शिष्य था गोविंद ईश्वरपुरी, माना गुरु का और एक शिष्य थे, गुरु भाई, गुरु गॉड ब्रदर, वो आके पहुंचे, बोले मेरा ईश्वरपुरी ने, हमारे गुरु ने बोला है, तो बोला आई एम द सर्वेंट ऑफ ईश्वरपुरी, माय नेम इज गोविंद. जस्ट बिफोर अटेनिंग परफेक्शन ईश्वरपुरी टोल्ड मी दैट आई मस्ट सर्व लॉर्ड चैतन्य. तो हमारा गुरु बोले हैं कि लॉर्ड चैतन्य आपका सेवा करने के लिए. लेकिन लॉर्ड चैतन्य भी ईश्वरपुरी का तो शिष्य है, गोविंद भी शिष्य है, तो दोनों गॉड ब्रदर है, वो इनका सेवा कैसे लेंगे. इसलिए लॉर्ड चैतन्य सेड, माय गुरु Ishwarapuri always favors me with paternal affection. Therefore, out of his causeless mercy, he has sent you here. So Sarvabhauma asked Lord Chaitanya, why did Ishwarapuri keep a servant who comes from a Shudra family? ये Shudra family से है. The Lord explained, both the Lord and Ishwarapuri are independent. Their mercy, भगवान उनका भक्त जो शुद्ध भक्त है, independent होते हैं. Their mercy is not restricted to jurisdiction of caste and creed. सिर्फ शुद्ध माने ब्राह्मण को देगा और कृपा करेगा, दूसरों को नहीं करेगा, ऐसा नहीं है. विद्रोह हुआ जो शूद्र, ये बोल रहे हैं, ये कृष्णा एक्सेप्टेड लॉन्च एट हिज होम. इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कोई नो कास्ट एंड क्रीड, शास्त्रों का इससे माने नहीं. कास्ट एंड क्रीड का बेसिस नहीं है, उसका बेसिस में है जो आप कैसे गुण और कर्म में है. ब्राह्मण का गुण और ब्राह्मण का कर्म करना है तो उसको ब्राह्मण बोल सकता है, ब्राह्मण बोल सकता है. A guru empowered by Krishna through his own bona fide guru is considered as good as the Lord himself.
a guru empowered by Krishna. So his own bona fide guru is considered as good as the Lord himself. तो भगवान का भक्त भी है, जो bona fide है, वो भगवान का समान है, as good as, and can bestow mercy independently upon anyone, irrespective of caste or creed. But Lord Chaitanya and Govinda were the disciples of Ishwarpuri and they were just God brothers. So he asked Sarvabhaumya, it is not befitting that my guru servant engages in my personal service. गुरु का सेवक है, मैं भी गुरु का सेवक हूँ, वो कैसे मेरा सेवा करेंगे गोविंद? Yet my guru has given this order, what shall I do? लेकिन गुरु तो ऑर्डर दिए, क्या करूँ? सर्वमोटा, इसलिए सबसे कंसल्ट करना चाहिए. भगवान चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान है, फिर भी वो सब कुछ जानते हैं, फिर भी लोग को दिखाने के लिए, बिकॉज लोग क्या सोचेंगे, इनको गॉड ब्रदर को सेवा में लगा दिए, लेकिन गुरुदेव बोले हैं तो मैं क्या करूँ? तो इसीलिए भगवान आचरण करते हैं, जय जय आचार्य श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जन. तो भगवान जैसे करेंगे, दूसरा भक्त जैसे करेंगे उसको, या महान व्यक्ति को करेंगे, लोग उसको फॉलो करते हैं, इसलिए वो कंसल्ट करते हैं. हमारा इसलिए हमारे ये प्रोसेस में हर चीज को कंसल्ट करना चाहिए, और कुछ जब भी करना है पहले कंसल्ट करिए. और स्पेशली लाइफ का मेजर इम्पोर्टेंट लाइक एजुकेशन है, या आपका हेल्थ बैकग्राउंड हो, या आपका कोई ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हो, या जो भी शादी वगैरह को, क्या ये तो मेजर डिसीजन बहुत होता है, और माइनर डिसीजंस भी है, तो सबके लिए एक्चुअली कंसल्ट करना चाहिए. तो हमारा टीचर ने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिए थे, एंड इसीलिए हमारा भी बहुत सीनियर गॉड ब्रदर, हमारा कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हमको भी कंसल्ट करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि गुरु महाराज बोले हैं, जो इसको कंसल्ट करना चाहिए. प्रोसेस, ये प्रोसेस है कंसल्टेशन प्रोसेस, पहले पूछ के करो. इसलिए बोलते हैं, दो चीज हम लोग बार बार बोलते हैं ना, डोंट डिले एंड डाउट, वंस इंस्ट्रक्शन कम्स. अनदर है जो करना पूछ के करना, एंड थर्ड है गोल्डन रूल है, जो करे सो काल, सो करे सो आज, जो करे सो आज, सो करे सो अब. मतलब ये डोंट डिले, इसका बारे में ये भी होता है, इसी पाठ का है. तो ये दो तीन ऐसे गोल्डन रूल है, एंड सब समय भगवान को चिंतन करो, ये सबसे हाईएस्ट रूल है. तो सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम. तो ये हम लोग का करना है. तो यहाँ पे कंसल्ट करते हैं सर्वभौमाचार्य को, चैतन्य प्रभु, अरे ये गुरु महाराज भेज दिए हैं गोविंद को, जो कि मेरा गॉड ब्रदर है, वो मेरा कैसे सेवा करेंगे, इज इट करेक्ट? लेकिन गुरु महाराज बोले हैं तो हम क्या करूं? तो गुरु ऑर्डर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सर्वभौमाचार्य बोल रहे हैं, एंड हैज टू बी ओबेड विदाउट एनी रिजर्वेशन. और गुरु गलत बात भी बोल दिया आपको, तो बोल सकता है गुरु गलत बात बोल दिया, शास्त्र का अगेंस्ट में है? नहीं, मूड का ऊपर डिपेंड करता है, शास्त्र अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन स्वयं चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान है, तो इसलिए इनका केस में एप्लीकेबल ये अलग होता है. तो जानते हैं कि ईश्वरपुर जानते हैं ये भगवान है, तो इसलिए इनका सेवक सबको इनका सेवक है, तो सेवा कर सकते हैं, इसलिए वो भी आर्गुमेंट है. द गुरुज ऑर्डर इज वेरी स्ट्रांग, सो दैट इज द इंजेक्शन ऑफ द शास्त्र, एंड इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ग्रेट एग्जांपलरी पर्सनालिटी. Lord Chaitanya thus accepted Govinda and engaged him in his personal service. Everyone respected Govinda as the dearest servant of Lord Chaitanya, and Govinda served all the Vaishnava. तो एक बार गोविंद जी का बारे में हम लोग आगे भी शायद आएगा, लेकिन जब डिस्कस हो रहा है तो हम बस याद कर रहे हैं. तो गोविंद सब दिन जाते थे, भगवान जो लंच करने के बाद में उनको रेस्ट लेते हैं, उसी टाइम में गोविंद जाके उनका मैसेज भी करते हैं. आफ्टर लंच टाइम गोविंद इज टू गो, एंड गंभीरा में चित्रपुर रहते हैं. 6 फुट का रूम, 7 फुट का व्यक्ति, मतलब सुप्रीम पर्सन गॉड हेड, तो रहते हैं, इतना ऑस्टेरिटी में रहते हैं, कपड़ा वगैरह बहुत कम है, एंड कुछ नहीं है. तो उस टाइप का ये बेगर जैसे रहे भगवान ने. भगवान का यहाँ पे आके इस टाइप का द्वारका में उनका द्वारकाधीश है, चैतन्य प्रभु यहाँ पे आए तो स्वयं भगवान है, लेकिन और राधारानी भाव में आए हैं, एंड उसी रसों का आस्वादन करने के लिए, और यहाँ पे मेंडिकेंट जैसे रहे. तो यहाँ पे गोविंद जब आते हैं आफ्टर लंच, उनको सेवा करने के लिए मैसेज करते हैं. तो उस टाइम में एक दिन ऐसे हुआ था कि भगवान ने इस टाइप का सो गए छोटा रूम में, तो डोर का एंट्री का पास में सो गए थे. तो अभी अंदर में जाएंगे तब तो उनको मैसेज कर सकते, उनका सेवा कर सकते और कुछ, लेकिन डोर का पास में ही भगवान सो गए हैं. अभी क्या करना है, एक भगवान सोए हैं, गुरुदेव सोए हैं, कोई भी आदमी सोए हैं, तो कैसे उसको जगाना चाहिए? नहीं जगाना है. तो इसीलिए जगाने के लिए नहीं है हम लोग का, ऐसे इसको सोच के हम लोग सोना चाहिए. तो हम कभी एक बार प्रभु ने हमको बुलाया, मैं बोला प्रभु मैं आया हूँ, कटक टेलीफोन एक्सचेंज में हूँ, थोड़ा जा रहा हूँ आपका
वैष्णव दर्शन कर लेंगे ना, ठीक है आइए। तो मैं गया तो प्रभु टायर्ड होके उसमें सो गए थे। तो हम जाके देखा, तो हमने जाके उनको उठाया नहीं, मैं आराम से जाके बैठ के जप किया थोड़ा टाइम। उसका जब प्रभु उठे तब हम बात किए। नहीं तो अभी तो बोले थे हम कैसे आइए, तो सो गए 10 मिनट में, उठा दीजिए देता हूँ। हाँ, सब वैष्णव एटिकेट्स है, बहुत सारा एटिकेट्स है, तो हम लोग उसका एटिकेट्स को देखना पड़ेगा। तो सीनियर व्यक्ति या जो भी डिवोटी है या जो सीनियर पर्सन है, उसका कैसे रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए वैष्णव एटिकेट्स में यह नहीं आता है, तो कैसे जाएंगे? तो इसलिए बट समाओ भगवान का ऊपर से क्रॉस करके टपअप इसे उधर करके चले गए। जाके उसका बाद में मैसेज किए, सब कुछ किए। उसका बाद में वो सेवा खत्म होने के बाद वेट कर रहे हैं। तब चैतन्य प्रभु उसका बाद में जगे, और वो जगने के बाद में देखे गोविंद तुम बैठा है, हाँ, तो खाना नहीं खाया अभी, हाँ, तो ये इसलिए प्रसाद नहीं लिया है, बैठे हुए हैं सेवा करने के बाद में। तो चैतन्य बोले अरे गोविंद तुम अंदर में क्या कर रहा है? नहीं मैं तुम्हारा सेवा हो गया तो तुम जाकर प्रसाद ले सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप सो रहे थे ना रास्ता में, मैं कैसे आपको क्रॉस करके जाता? तो फिर तुम आया अंदर में कैसे क्रॉस करके आप आया? ना ऐसे ही हम आपका ऊपर में चढ़ के ऐसे करके आ गया, एक गामछा डाल दिया, उसका बाद में आ गया, ऊपर पे करके आ गया। तो या उत्तरी डाल दिया, उसका बाद में आ गया, जैसे जनरल टिकट ऐसे है। तो ये बोले आप जब आने का टाइम है मेरा ऊपर में क्रॉस करके आ गया, जाने का टाइम में क्या प्रॉब्लम है? चला जाता फिर। नहीं, मैं जब आने के लिए आया था ना, उस टाइम अंदर जो आया था आपका सेवा के लिए, लेकिन उसका सेवा कार्य मैं भी जाऊंगा, खाना खाएगा या जो भी है प्रसाद पाऊंगा, वो मेरा पर्सनल, वो है पर्सनल है, मेरा थोड़ी सेवा है। तो इसीलिए सेवा करने के लिए हम ये कर सकते हैं, यह सेवा करने के लिए ये अपराध को हम ले सकते हैं, लेकिन अपना सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए तो हम ये अपराध नहीं कर सकते। आपका सेवा करने के लिए रिस्क लेना है तो रिस्क ले लिया, लेकिन अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम रिस्क नहीं ले सकते, ये सब नहीं कर सकते। तो दैट इज गोविंदा का ये जो है एक सिस्टम, ये इनका सुनना है। तो ये बात बहुत हार्ट टचिंग होता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत सीखना पड़ता है। हम लोग कोई कोई बोलते हैं ये करने से ऑफेंस होगा एंड ऑल दिस थिंग्स, बट अल्टीमेटली कृष्णज प्लीजर, गुरुज प्लीजर इज अल्टीमेटम। गुरु किसमें खुशी होगा दैट इज अल्टीमेट है। तो इसलिए वी हैव टू वॉलंटरली एक्सेप्टिंग दिस डिफिकल्टीज एंड गुरु का प्लीजर को देखना पड़ेगा। गुरु प्लीज होंगे, कृष्ण प्लीज होंगे, इसलिए गोविंद का ये बारे में आया। तो then next Mukunda Datta informed Lord Chaitanya that Brahmananda Bharati has come to see him. The Lord quickly went to meet him, but saw him wearing a deer skin. एक हिरनी का स्किन को लिपटा हुए हैं, वो कपड़ा नहीं है, ये किसी को पहनते हैं। तो being unhappy, Lord pretended not to see him. भगवान नहीं चाहते थे, आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन नहीं चाहते हैं। चैतन्य प्रभु ही जो युक्त वैराग्य किए हैं, ये मरकट वैराग्य नहीं चाहिए। इसलिए ये जो उनका ये बहुत, ये ब्रह्मानंद भारती बहुत गुरु है, उनका पूर्व पोजिशन का है। ब्रह्मानंद भारती केशव भारती का समसामयिक है उनका, है ना। तो केशव भारती उनका गुरु है, संन्यास गुरु है चैतन्य प्रभु का। तो ये ब्रह्मानंद भारती, तो इसलिए ये जानबूझ के देख के बोले, नहीं देखना जैसे बोले कि प्रिटेंड किए। मुकुंद तुम बोला है मेरा जो है गुरु ब्रह्मानंद भारती आए हुए हैं, वो कहाँ है? ब्रह्मानंद भारती खड़े हैं, लेकिन जानबूझ के ये बोल रहे हैं वो कहाँ है, क्योंकि मेरा गुरु जो है, मुकुंद रिप्लाइड हियर इज ही इन योर प्रेजेंस, वो सामने में खड़े हुए हैं। लेकिन लॉर्ड बोले नहीं, नो यू मस्ट बी टॉकिंग समवन एल्स, क्यों ये नहीं है, क्योंकि ब्रह्मानंद भारती व्हाई शुड ही वेयर डियर स्किन, वो डियर स्किन क्यों पहनेंगे? तो इसलिए ब्रह्मानंद भारती को पता चल गया, क्योंकि डायरेक्टली गुरु को देखिए ये कितना एटिकेट्स है इसमें, चैतन्य फुल ऑफ वैष्णव एटिकेट्स। तो भगवान का एटिकेट वैष्णव को कैसे सेवा करना, भगवान का को कैसे करना है। तो इसलिए यहाँ पे एटिकेट ये है, ये गुरु पोजीशन में है, भगवान चैतन्य भगवान है, लेकिन वो रोल करे संन्यास का है, तो ये एज में भी कम है भाभी। तो ये उनका गुरु का गॉड ब्रदर समसामयिक है, तो उनको कैसे बोलेंगे, डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षा दे रहे हैं कैसे बोलना पड़ेगा, इसीलिए वो मुकुंद को बोल रहे हैं कौन है, कहाँ है, ये तो नहीं है, नहीं ये तो ये कहा, ये तो डियर स्किन पहने हुए हैं,
तो देन ब्रह्मानंद भारती को पता चल गया कि इसलिए कैसे बोलना पड़ता है, तो ये बोल दिए ऐसे। तो माय डियर किड नॉट अप्रूव बाय लॉर्ड चैतन्य, उनको पता चल गया। आई पुट इट ओनली फॉर प्रेस्टीज। क्यों है? मेरे को लोग बोलेंगे ये बड़ा डिटाच आदमी है, सन्यासी है, ये डियर स्किन पहना, ये कपड़ा नहीं पहनता। फ्रॉम टुडे आई शैल नॉट वेयर दिस। लॉर्ड चैतन्य देन इमीडिएटली सेंट फॉर द रोब्स ऑफ ए सन्यासी। उसके बाद में सन्यास का ड्रेस उनको भेजे एंड ब्रह्मानंद भारती ओवर देन द लॉर्ड ऑफर्ड रेस्पेक्ट एट हिज फीट। उसका बाद में भगवान उनको प्रणाम किए। ब्रह्मानंद भारती सेड, यू इंस्ट्रक्ट द जनरल पॉपुलेस बाय योर बिहेवियर। I will not do anything against your wishes. Otherwise, I am afraid that you will neglect me. Neglect is the best medicine है, हमारा टीचर बोलते हैं। जो आदमी आप गुरु बोलते हैं शिष्य को या टीचर स्टूडेंट को, कितना बार बोलने के बाद में नहीं करता है तो बेटर नेग्लेक्ट करो उसको। जैसे कोई आदमी दोनों को प्यार करते हैं, है ना, सो कॉल्ड प्यार, लेकिन एक दिन उसको 2-3 दिन उसको नेग्लेक्ट करेगा, किसी से थोड़ा सा मन में कुछ भाव आ गया, ये ठीक नहीं कर रहा है, तो अभिमान करके तो क्या करेगा, बात ही नहीं करेगा, कुछ दिन नेग्लेक्ट करेगा। उसी से ये बढ़िया मेडिसिन है। तो ये एप्लीकेशन, ये मेडिसिन अप्लाई करने के लिए हमारा गुरु महाराज, हमारा सर ने इसको बोलते थे और वो करते भी थे। एकदम बात नहीं करेंगे, एकदम इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे, आपका हृदय पूरा हो जाएगा, यार टीचर हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, जब हमको देख के ही नहीं देखने जैसे रहते हैं। सो नाउ यू आर एक्चुअली इफ यू आर स्टूडेंट, देन आपका अंदर में आंदोलन हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, हमारा वो आंदोलन नहीं है। अगर कोई, हमको तो चांस मिलता नहीं है, ठीक है, सबको हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हम लोग कोई गलती करते हैं फिर भी सीनियर डिवोटी हम लोग को फोन में बात कर लेते हैं, बुलाते हैं, है ना, वही है। तो हम लोग को वो फील नहीं हुआ कभी कि हमको कोई नेग्लेक्ट किया। अगर नेग्लेक्ट करेंगे, इसलिए बच्चा को ये इसे नेग्लेक्ट करना है। अगर बच्चा गलती करता है 1-2 बार बता दीजिए, उसका नहीं किया तो उससे बात ही मत करो, नेग्लेक्ट करो। तो कोई किसी को प्यार करता है और उसके बाद में उसको नेग्लेक्ट करता है, तो उसका अंदर में आ जाएगा एक बाढ़ आएगा उसमें, वो उसका आदमी को समझ में आएगा कि व्हाई शी इज नेग्लेक्टिंग मी, तो इसलिए ये नेग्लेक्ट किए। हर लाइन में बहुत कुछ शिक्षा है, क्योंकि हम ये बेसिक प्रिंसिपल्स को है ना, हमारा टीचर बताए थे, ये को एक्सप्लेन इसको पता होना चाहिए कि कैसे भक्ति में बढ़ना चाहिए, भक्ति में कोई अगर नहीं कर रहा तो कैसे करना चाहिए। ये है, नेग्लेक्ट करो, ये बोला है, नेग्लेक्ट करो। तो ना इसीलिए ये आई एम अफ्रेड दैट यू विल नेग्लेक्ट मी। इसीलिए ब्रह्मानंद भारती सेड, नाउ आई सी 2 ब्राह्मणस एट पुरी, वन ब्राह्मण इज लॉर्ड जगन्नाथ, ब्रह्मानंद भारती करे, एंड हु इज द ब्लैकिश ब्राह्मण। So one is Lord Jagannath, who is blackish and does not move. The other Brahman is you, who is fair complexioned and is moving. Both people are delivering the world. तो 2 भगवान है, एक चतुर्भुज है, जगन्नाथ है, एक गोरा है, एक काला है, और दोनों, एक मूव करता है, एक दूसरा मूव नहीं करते हैं, और दोनों मिलके delivering the world. So Brahmananda Bharati wanted to prove that Jagannath and Chaitanya are one and the same Supreme Lord. तो जय जगन्नाथ, जय गौर, जय कृष्णा। The Chaitanya are one and the same, Supreme Lord, but that to fulfill his mission, Lord Chaitanya appeared to be moving, whereas Lord Jagannath appeared to be inert. But Lord Jagannath said, actually due to your presence, there are now 2 Brahmans at Jagannath Puri. Both Brahmananda Bharati and Gaurahari are moving, whereas the blackish Lord Jagannath is sitting tight and immobile. But Chaitanya Prabhu said, no, actually due to your presence, there are now 2 Brahmans at Jagannath Puri. Both Brahmananda Bharati and Gaurahari are moving, whereas the blackish Lord Jagannath is sitting tight and immobile. Brahmananda Bharati asked Sarvabhauma, please become the mediator in logical argument. हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सर्वभौम भट्टाचार्य को पूछ रहे हैं कि आप बताइए क्या करना है। तो शास्त्र describe that Jiva is localized, whereas Supreme Brahman is all pervading. Lord Chaitanya purified me by taking away my pure skin. This is proof that he is all pervasive and I am subordinate to him. तो ये बोले आप, और ये आप चतुर्भुज बोले आप भगवान है, ऐसे। तो इसीलिए दिस इज प्रूफ दैट, ये बोल रहे नहीं आप ही भगवान है। तो ऑल द सिम्पटम्स मेंशन द विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र आर विजिबल इन हिज बॉडी, ये बोल रहे हैं। चतुर्भुज का शरीर में ये सब दिखता है, सर्वम कन्फर्म। ब्रह्मानंद भारती इज विक्टोरियस एंड लॉर्ड चैतन्य सेड, आई एक्सेप्ट व्हाटएवर ब्रह्मानंद भारती हैज सेड। तो अभी एक्सेप्ट किया। द डिसाइपल इज सर्टेनली डिफीटेड इन आर्गुमेंट विद द गुरु। ब्रह्मानंद भारती इसलिए नहीं, कभी हम गुरु को सोच के हम आर्गुमेंट नहीं करना है,
ये बहुत डोंट गिव, ऐसे जहाँ टीचर बोलते हैं, नेवर गिव वर्बल फाइट टू ए सीनियर पर्सन, पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल दिस। तो ये एक एक लाइन में एक एक वैष्णव एटिकेट्स का है। तो ब्रह्मानंद भारती victorious and Lord Chaitanya said, I accept what Brahmananda Bharati said. The Brahmananda Bharati argued, this is not the cause of your defeat. You voluntarily accepted defeat at the hands of your devotee out of affection. I have been meditating on the impersonal Brahman since my birth, but since I have seen you, I am feeling Krishna's presence in my mind and want to chant his holy name. पहले मैं तो impersonalist था. I consider you to be Krishna. Lord Chaitanya replied, you have a deep ecstatic love for Krishna. Therefore, wherever you turn your eyes, you simply heighten your Krishna consciousness. ये मान नहीं रहे, ये बोला आप भगवान है, ये फिर भी मान रहे नहीं नहीं, ये कभी मानते हैं ठीक है, बोलते नहीं नहीं, आपका चलते आप सबको सब जगह में भगवान को देखते हो, या हाई डिवोटी। ये बोलते हैं नहीं तो मैं तो इम्पर्सनलिस्ट है, निराकारी बात था, अभी आपका सामने में आया, आपका दर्शन हुआ तो हमको भक्ति में हमको आया, मैं चेंज हो गया। Sarvabhauma reconciled. The statements of both of you are correct. Without having ecstatic love for Krishna, one cannot see him directly. So, through the mercy of Lord Chaitanya, Brahmananda Bharati has acquired direct vision of the Lord. Lord Chaitanya protested, Oh Vishnu, save me. Such glorification is simply another form of blasphemy. तो ये भगवान का निंदा हो रहा है, मैं भगवान नहीं हूँ। तो कभी भगवान को चेतना को नवद्वीप में कोई बोलता है आप स्वयं भगवान है, तो कान में हाथ लगा के बंद करते थे सुनने के लिए, और ऐसे बोलते थे ओ विष्णु, तो बोल के सेव मी, सात ग्लोरिफिकेशन सिंपली अंदर जाके फिर गंगा में स्नान करते, मेरा पाप हो गया क्योंकि मेरे को कोई भगवान बोला जो कि मैं भगवान नहीं हूँ, ऐसे बोल के तो मेरा पाप हो गया। कोई ऑर्डिनरी आदमी को कैसे भगवान बोल सकता है? ये जो सुन के ये ब्लास्फेमी हो गया, निंदा हो गया, तो साधु निंदा हो गया, गुरु निंदा या कृष्ण निंदा हो गया, तो इसे मेरा पाप हो गया, वो मैं निंदा क्यों सुनूं? मैं हम लोग सोचते हैं निंदा हो रहा है, हम खड़ा है। इसमें और भी वैष्णव टिकट है। वैष्णव टिकट में है कि कोई साधु का, कोई भक्त का निंदा हो रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है? पहले डिस्कस हम लोग किए हैं, तो 3 चीज करना है। पहले है कि आप यू आर हैविंग कैपेबिलिटी, तो यू जस्ट उनको ये करो, आर्गुमेंट करो या उनको जुक्ति में हराओ जो गलत बोल रहे हैं। अगर नहीं है तो आपका कैपेबिलिटी, तो यू लीव दैट प्लेस। पहले लीव नहीं कर पा रहे वो जगह, कोई प्रेजेंट दिया तो मेंटली लीव दैट प्लेस। लेकिन इसमें है कि साधु निंदा सुनने से बहुत लोग ऐसे करते हैं, जाके सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं जो भक्त है, क्योंकि मैं साधु निंदा क्यों सुना? तो गलती किसका है? हमारा है। क्यों, कैसे सुने? बिकॉज मैं कुछ गलत काम किया है, इसलिए मेरे को साधु निंदा सुनना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि साधु निंदा दूसरा के हमारे पास में कर रहा है उसका गलती है, हम जो सुना इसे क्यों ना, मेरा कुछ गड़बड़िया है, मैं कुछ पाप किया हूँ, इसीलिए हमको साधु निंदा सुनना पड़ता है। और साधु निंदा का सबसे ये प्रोसेस है। इसलिए ये बोले भगवान को, बोले मेरे को कोई भगवान बोल रहा है, ये तो मैं तो ये कॉलेज वो तो जानते हैं, लेकिन वो बोलते हैं लोग फिर सबको भगवान बोलेंगे, इसीलिए वो मना किए। Since then, Brahmananda Bharati remained both with Lord Chaitanya. Later, Ram Bhadra Acharya, Bhagavan Acharya, Kashishwara Goswami also come to Puri to associate with Lord Chaitanya. ये भगवान आचार्य का आगे में आएगा। भगवान आचार्य एक ड्रामा लिखे थे, तो जो कुछ लिखेगा ये से बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई कुछ लिखेगा, ये पहले जाएगा किसका पास में? उनका जो कुछ डिवोटी है, उनका चैतन्य का वो देखेंगे, उसके बाद में उसको लेके जाते स्वरूप दामोदर का पास। भगवान चैतन्य को सुनने के पहले कोई भी कुछ लिखा है, एक ड्रामा लिखे थे, तो कुछ गीता लिखे, कविता लिखते हैं भगवान के बारे में, तो भगवान चैतन्य का पास में जाने के पहले स्क्रूटिनी होता है। भगवान आचार्य एक बहुत अच्छा चैतन्य को ग्लोरीफाई करके ड्रामा लिखे थे, और उसमें जगन्नाथ जी को भी रखे हैं, और चैतन्य है तो उनका ऊपर में लिखे हैं। लेकिन इसके लिए जो जाएगा, पहले कोई भी लिखा जाएगा, चैतन्य आगे में कोई लिख के आता है, कोई कपड़े लिखता है, कुछ लिखता है, तो पढ़ने के लिए जाते हैं, सुनाने के लिए। उनको कौन सा चीज वो सुनेंगे, कौन सा अच्छा है, उसको पहले स्क्रूटिनी होगा। कोई भी चीज जाकर उसको सुनाना नहीं है, भगवान उसमें खुश नहीं होते हैं, या शुद्ध भक्त खुश नहीं होते हैं। हम कुछ भी लिख दिया, लेके चला गया, ऐसा नहीं, तो उसका बाद या डायरेक्ट दे दिया। इसीलिए उसका नीचे जो आदमी है, जो थोड़ा जानता है, उसको पहले स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा। इसलिए पहले स्क्रूटिनाइज किया, तो उन लोग सोचा कि ठीक है, उनका जो नीचे थे
जो दामोदर गोस्वामी का नीचे और कुछ थे, तो वो भक्त लोग बोला ठीक है, तो लेके फिर स्वरूप दामोदर के पास में गया। स्वरूप दामोदर उसको पढ़ के देखा, तो उसमें ये लिखे थे, जो जैसे जैसे बोला अभी ब्रह्मांड भारती, तो यहाँ पे पुरी में 2 भगवान है, लेकिन एक दारू का है और दूसरा चलता हुआ है। लेकिन ये बोलते हैं कि एक सोल है और दूसरा शरीर है, मतलब दारू ही शरीर, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, और चैतन्य प्रभु सोल है। मतलब भगवान का 2 पार्ट इधर फिर हो गया। ये बोल दिया भगवान 2 भाग है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक शरीर में और एक सुपर सोल में बोल दिया। इस तरह का लिखा हुआ है, व्हिच इज वेरी ग्रॉस नेग्लिजेंट, मतलब ये तो गलत, पूरा फिलोसफी गलत ही है। भगवान का शरीर और भगवान से उनका सोल कुछ अलग थोड़ी होता है, ऑल आर स्पिरिचुअल ओनली एंड नॉन डिफरेंट होते हैं, अलग नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये शब्द देख के ही बोला, अरे ये तो गड़बड़ बात लिखा है, जो आप लिखा है आगे आगे जो लिखेगा बात का बात है, पहले तो मैं जो देख रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो इसको फिर बोला ये होगा नहीं, रिजेक्ट कर दिया, ये चैतन्य प्रभु का पास में पढ़ा नहीं जाएगा, रिजेक्टेड है। तो इसलिए भगवान को पास में जाने के लिए गुरुदेव ने उसका पहले छांट के भेजते हैं, किसी को भी भेज दें क्या, अरे हम सवेरे जॉब कर रहे हैं, मैं देख रहा है माइंड तो कोई जॉब में नहीं रह रहा है, इधर उधर पूरा घूम रहा है, तो सबका आशीर्वाद हम कामना करते हुए जाते हैं कि कैसे माइंड फिक्स हो। तो इसीलिए, लेकिन भगवान ऐसे किया, हमको कैसे ग्रहण करेगा। लेकिन हमारा ट्राई होप है, ये होप यही है, होप अगेंस्ट होप, होप अगेंस्ट होप यही है कि अगर गुरुदेव चाहेंगे, कुछ सीनियर भक्त है हम लोग रेकमेंड करेंगे गुरुदेव को, गुरुदेव फिर हमको एक्सेप्ट करेंगे, तो गुरुदेव फिर उनका गुरुदेव को एक्सेप्ट करे, रिकमेंड करेंगे प्रभुपाद को। ऐसे होते होते कृष्ण के पास में रिकमेंडेशन पहुंचेगा, तो रिकमेंडेशन से कृष्ण तो कृपालु है, चैतन्य पास पहुंचेगा, चैतन्य का बाद में कृष्ण का पास में जाएगा, स्वयं भगवान दोनों। लेकिन गौड़ीय धारा में हम लोग है, तो गौड़ीय धारा में पहले चैतन्य प्रभु पास में पहुंचता है, तो इसीलिए चैतन्य प्रभु रेकमेंड करेंगे, उसका पहले कौन आएगा, नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु रेकमेंड नहीं करेंगे तो चैतन्य प्रभु रेकमेंड नहीं करेंगे, नित्यानंद प्रभु गुरु है तो गुरु रेकमेंड करेंगे तो चैतन्य प्रभु करेंगे, भगवान करेंगे। तो इसीलिए ये प्रोसेस में रहना पड़ेगा। तो भगवान आचार्य तो का केस में यही होता है। तो as all the rivers flow into the sea, devotees throughout the country came to the shelter of Sri Chaitanya. तो rivers जितना नदी है वो समुद्र में जाके पहुंचता है ना, नहीं, तो इसलिए ये भी इस टाइप का सब पहुंच के वहां पे भगवान है, भक्त लोग सब पहुंचते हैं। काइंड हार्टेड रिकमेंडेशन, वन डे सर्वभौम लॉर्ड रिक्वेस्ट लॉर्ड चैतन्य, माय लॉर्ड, देयर इज ए किंग नेम प्रताप रुद्र। अभी सर्व भट्टाचार्य को बोले थे कि हमको थोड़ा मिला दीजिए, प्रताप रुद्र बोले थे सर्व भट्टाचार्य हेड प्रीस्ट है, आप चैतन्य से थोड़ा मिला दीजिए ना, अभी तो साउथ इंडिया गया, आने से फिर बात करता हूँ। तो आने के बाद में ये उनको फिर रिमाइंड करते हैं, भाई थोड़ा पूछो आगे हैं, तो ये कितना एंशियस है, पूछो दोबारा, कुछ आके पूछो ना थोड़ा सा मेरे बारे में। तो ही इज वेरी एंशियस टू मीट यू। लॉर्ड चैतन्य इमीडिएटली कवर्ड हिज आई ईयर्स, कान बंद कर दिया एंड सेड, why are you requesting such an undesirable thing from me, for me? Since I am a renowned sannyasi, to meet a king or woman is just like poison. विषय लोग से या वुमेन से हम नहीं मिलना चाहते, ऐसे है। तो हम लोग कितना विषय है, भगवान हमसे क्यों मिले। तो इवन राजा तो प्रताप बहुत भक्त है, लेकिन वो विषय का ड्रेस पहने थे, विषय में राजा का ड्रेस थे, इसलिए किंग का, किंग का नाम ही जोड़ के गड़बड़ हो गया, अगर वो बाद में बोलेंगे भी। Sarvabhauma replied, what you said is correct, but this king is not ordinary. He is a great servant of Lord Jagannath. Lord Chaitanya replied, still he should be considered a venomous snake. ये बहुत विषधर सर्प है। Even though a woman is, there is example देना, बहुत बढ़िया example है। एक woman is made of wood, or one could get agitated by touching her form. Just as one is frightened upon seeing a live snake, or even the form of a snake, a renunciate should similarly fear a materialistic person. If you continue to speak like this, you will never see me here again. Sarvabhauma become afraid and return home and began to meditate on the matter. देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बता दिया भगवान ने हम लोग। तो मेरा तो वही है कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो चैतन्य प्रभु को ये बोल रहे हैं, अरे आप बोल रहे विषय नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, वो अच्छा है, भक्त है, लेकिन मैं क्या करूं आप बताओ। इवन शास्त्र में लिखा गया है, एक अगर वुमेन मेड ऑफ वुड होता है, उसको अगर टच भी करेगा तो एजिटेट करता है। इसलिए सर हमारा यहाँ पे बोलते थे कि जो मैंने क्वीन, जो
डिफरेंट शॉप में लगा के ड्रेस पकड़ा बनाते हैं, इवन उनको देखने से लोग एजिटेट हो जाते हैं। इसीलिए ये कितना डेंजरस है। इसलिए सांप को, लाइव सांप को देखने से हम डर जाएंगे, लेकिन सांप जैसे कोई बना के आजकल बच्चे लोग को देता है ना सांप का खेलना टॉय, उसको देखने से भी लोग डर जाएंगे, अरे सांप आ गया, बिच्छू आ गया। बिच्छू भी ऐसे प्लास्टिक का बना हुआ कोई फेंक देता है, सडनली हम लोग भय होता है। इसलिए बोला राजा का नाम ऐसे मत बोलो, ऐसा बोलने से मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मतलब आप दोबारा मेरे को यहाँ नहीं देखोगे। तो भगवान चैतन्य ऐसे स्ट्रांगली मना कर दिया। तो देखिए कितना सन्यासी के लिए वुमेन एंड वेल्थ किंग का पास में है, तो भी सही, वेल्थ एंड वुमेन कितना दूर में है, वो वाइन तो दूर का बात है। तो नहीं है, तो द माइंड इज सो फिकल दैट इवन if one spiritually advanced, at any moment it can give way to enemies, namely kama, krodha, lobha, moha, matsarya and mada, intoxication. The mind is specifically agitated by the association of materialistic men and opposite gender. इसलिए बोला मेटलिस्टिक लोग का साथ में दूर, इसलिए चैतन्य पहले बोले असत संग त्यागो यही वैष्णव आचार। वैष्णव एटिकेट है, पहले असत संग से त्याग करना पड़ेगा। जो साधु नहीं है, जो भक्त नहीं, उसे दूर रहना पड़ेगा, फिर पिचिंग कैसे करेगा। इसलिए पिचिंग के लिए आप जा सकते हो, बट अदरवाइज नहीं। जैसे डॉक्टर जाता है पेशेंट के लिए, कोरोना पेशेंट है, जाना पड़ता है, लेकिन पूरा प्रोटेक्शन रखता है, फिर जाना पड़ता है सेवा के लिए, रिस्क लेना पड़ता है। तो लेकिन अपने को वैक्सीनेट करके आपका जो प्रोटेक्शन वो ये पहनते हुए जाता है, मास्क लगा के पे करके जाता है, उस टाइप का। हम अगर किसी का पास में जा रहे हैं, किसी को भगवान का सेवा से किसी को जाके कोई मेटलिस्टिक लोग का पास में जा रहे हैं, हम भी मेटलिस्टिक है, लेकिन वहां पे हमको प्रोटेक्शन लेके जाना पड़ेगा। हम कोई गड्ढा में गिर गया है और हम वीक है, उसको गड्ढा से उठाने के लिए जाते हैं, तो वो हमको खींच लेगा, हम गड्ढा में गिर जाएंगे। सिमिलरली हम अगर प्रीचिंग करना जा रहे हैं, हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होंगे, फिलोसॉफिकली एंड नॉलेज वाइज एंड ऑल्सो भक्ति में, तो हम लोग उसका हमारा चेंज हो जाएगा, हम भक्ति से जाके उसका साथ में रह जाएंगे। जैसे भट्टहरी लोग का काम क्या था, वो जो बोल रहे थे काला कृष्ण दास को लेके गए, उनका ग्रुप में मिला देते हैं। चैतन्य स्वयं भगवान है, उनसे ये चले गए। तो हम लोग भी ऐसे ही है, भगवान से रहते हुए हम लोग माइंड किधर किधर घूम जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड इज फिकल। तो thereafter King Pratap Ramananda Rai arrived at Jagannath Puri. Ramananda went to meet Lord Chaitanya, who then embraced him. Chaitanya उनका embrace किया. Both of them began to cry in loving ecstasy. Ramananda informed Lord, I informed King Prataparudra of your, देखिए कैसे फिर ये रामानंद राय कैसे प्लीडिंग कर रहे हैं, चैतन्य का पास में रामानंद राय प्लीडिंग कर रहे हैं कि प्रतापरुद्र को फिर मिलाने के लिए। एक तो पहले सर्वभौम भट्टाचार्य इतना डियर थे, उनको बोले अरे देखो ये दोबारा बोलेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। फिर ये भी कोई दूसरा भक्त ये भी छोड़ते नहीं, रामानंद राय फिर जाते, पहुंच गए थे जगन्नाथपुरी में आए, जो भगवान बोले तुम छोड़ के आ जाना, चले आए थे। फिर उसके बाद में जाके उनको जो एम्ब्रेस किया, उसके बाद में वो बोल रहे हैं मैं आई इन्फॉर्म किंग प्रतापरुद्र योर ऑर्डर फॉर मी टू रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस बाय योर ग्रेस, Yes, please to relieve me. ये बोले नहीं, देखिए सब समय गुरु और कृष्ण का ग्रेस लिखना पड़ता है या रियलाइज करना पड़ता है। यहाँ बोले बाय योर ग्रेस, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ही वाज प्लीज टू रिलीव मी, लेकिन आपका कृपा से वो रिलीव किए हमको। भगवान का बिना कृपा से गज का पत्ता नहीं हिलता है। He becomes so pleased upon hearing your name. He granted me a full salary as pension without deduction and told me to serve you without anxiety. आप नौकरी छोड़ दिया कोई बात नहीं, आपका फुल पेंशन नहीं, पूरा जो नौकरी में जितना आधा नहीं, नौकरी में जितना पैसा मिलता था वही मिलेगा। आप जाके विदाउट एनी एंजाइटी चैतन्य का सेवा करो। He humbly said, I am most fallen and unfit for Lord Chaitanya's darshan. One's life becomes successful if one engages in his service. भगवान का सेवा में नहीं है तो लाइफ का बर्बाद है। तो in the future he will give me darshan. He is merciful, but he is merciful. He is very merciful. I hope that in future he will give me darshan. My dear Lord, I don't have even a fraction of King Prataparudra loving ecstasy. देखिए प्रतापरुद्र का कितना भक्ति है बोल के रामानंद राय जाके प्लीडिंग कर रहे हैं, मेरे को सैलरी दे दिया फुल, आप बोले थे नौकरी छोड़ देना है, छोड़ दिया,
लेकिन मेरे को पेंशन किया, फुल सैलरी दे दिया, बोला जाके विदाउट हेजिटेशन आप सेवा करो। वो प्रताप तो बहुत अच्छा डिवोटी है, राजा होने से कोई बात नहीं है। तो फिर दोबारा ये जो है इसे बोलना शुरू कर दिया ये रामानंद राय ने। तो भगवान ने क्या करेंगे देखिए अभी। A genuine devotee honestly appreciates another devotee's love and affection toward the Lord without reservation or jealousy. Lord Chaitanya, तो निर्मत शरणम सदाम. Lord Chaitanya replied, Dear Ramananda, you are the foremost of all Krishna devotee. Therefore, whoever loves you is certainly a fortunate person. अभी भगवान का हाथ थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। तो एक्चुअली भगवान तो जानते थे, बट एक सन्यासी है ना, शिक्षा देना है, तो इसलिए ना वो बोल रहे हैं पहले को मना कर दिया, आप दोबारा बोलोगे मैं पूरी में नहीं रहूंगा। अभी इनको क्या कर रहे हैं, फिर बोले ठीक है, बिकॉज द किंग है, तुम्हारे लिए भगवान किंग ने, राजा ने बहुत सारा लव दिखाया, तो कृष्ण सर्टेनली विल एक्सेप्ट हिम। मतलब चैतन्य में स्वयं भगवान कृष्ण, तो अभी डायरेक्टली नहीं इंडायरेक्टली बोल दिया कृष्ण ठीक है उनको एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो भक्त को कृपा किया है, इसलिए। पहले भगवान तो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे सर्व भट्टाचार्य के बाद, लेकिन ये आके बोले मेरे को पूरा फुल सैलरी दे दिए एंड बोले जाके बिना इसमें जाके उनका सेवा करो। तो भगवान की सेवा के लिए हमको भेज दिया, आपका सेवा के लिए फुल सैलरी दे दिए, और ये बहुत अच्छा डिवोटी है। तो भगवान चैतन्य प्रभु ने अभी राजी हो रहे हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्टली अपने के लिए नहीं बोल रहे, ठीक है कृष्ण एक दिन उनको कृपा करेंगे, तो बोल दिया अभी। तो मतलब कृष्ण कृपा हो गया, बोल दिया, मतलब चैतन्य स्वयं भगवान है ना, तो इसलिए हो गया। तो लॉर्ड लव्स द डिवोटीज, Lord loves the devotees of his devotees. The Lord loves the devotees of his devotees more than his own devotees, as revealed by several scriptures. हम भगवान को जितना भक्ति करेंगे, यहाँ पे तो लिखा गया जथा देवे तथा गुरु जस्यति भक्त जस्य देवे परा भक्ति जथा देवी तथा गुरु तस्यैते ही कथित अर्थ प्रकाशन महात्मनम। तो जस्य देवे तथा जस्य भक्ति जस्य देवे तथा गुरु जस्य भक्ति जस्य परा, जिससे परा भक्ति, जितना हम भक्ति भगवान को करेंगे उतना भक्ति सेम गुरुदेव को करना है। जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु। तो इसीलिए तस्यति कहता, तो देन उनका हार्ट में, महात्मा का हार्ट में फिर क्या होगा, जितना भी सीक्रेट ऑफ शास्त्र का सीक्रेट है वो ऑटोमेटिकली रिवील हो जाएगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है। तो इसीलिए यहाँ पे, लेकिन ये बोलते हैं हाँ, ऐसा थोड़ी है, इतना भक्त भगवान को करना है तो उतना भक्ति भगवान को करना है, उतना गुरु को करना है, यस। बट यहाँ पे ये और भी बोल रहे हैं, अरे नहीं यार, भक्त को जो भक्ति करता है ना, भक्त को जो प्यार करता है, तो अर्जुन को भी बोले भाई देख अर्जुन, मेरा भक्त जो है ना, वो मेरा भक्त है, जो कहता है मेरा भक्त वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है वही मेरा भक्त है एक्चुअली। तो दैट रियलिटी इज द डिवोटी हु इज द डिवोटी ऑफ हिज डिवोटीज। भगवान का डिवोटी होना है। लॉर्ड लव्स द डिवोटीज ऑफ हिज डिवोटीज मोर देन, अपना डिवोटी को जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा प्यार करते हैं उनका भक्त का भक्त। तो इसलिए भगवान अपना सेवा में जितना खुशी नहीं होते हैं, कोई भक्त का सेवा करता है तो भगवान और भी खुशी होते हैं। उसका मतलब नहीं कि भगवान का सेवा छोड़ना है, क्यों, भगवान का भक्त ही भगवान का सेवा करता है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट भगवान सेवा नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राधा रानी भगवान का सेवा करते हैं, तो उनका जो सखी है वो क्या करते हैं, राधा रानी को हेल्प करते हैं कृष्ण का सेवा में, लेकिन राधा रानी चाहते हैं नहीं ये लोग भी भगवान कृष्ण से डायरेक्ट सेवा करें, तो ये कृपालु है। तो इसीलिए, लेकिन इन लोग का मतलब नहीं है कि वो डायरेक्टली भगवान सेवा करें, वो मेरा पोजीशन ही कहा है कि मैं उनको डायरेक्ट सेवा कर दूं। तो इसीलिए मेरा भगवान का जो भक्त है, भक्त जी दास उसका सेवा में करूं, तो वो किसका करेगा, उसका गुरु का, वो उसका गुरु कह के कृष्ण का सेवा ही करते हैं। तो that's why it is very important lesson that the service of devotees of the Lord is more important than the service of Krishna. In one sense, the service of Krishna should be the priority, and वो तो priority है, is because for me or for us, those who are not that level, उनके लिए भगवान का सेवा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जानते नहीं है भगवान का सेवा में कितना गलती हो जाएगा, पता ही नहीं भगवान का सेवा हम कैसे करना है, हम क्या सेवा करेगा। तो इसलिए हम भी जब भी आरती करते हैं भगवान को, गुरुदेव हमको इस सेवा में एंगेज किया, ये गुरुदेव को हम ऑफर करते हैं, गुरुदेव कृष्ण को ऑफर करते हैं, हम जो भोग भी चढ़ाते हैं, आरती भी करते हैं, हर चीज भगवान को हम गुरुदेव को पकड़ाते हैं। इसलिए आप मार्क किए होंगे, कोई भी केक कटिंग के लिए हमारे प्रभु क्या करते हैं, पहले वो जो चाकू को लेके गुरुदेव को छुआ के मतलब गुरुदेव कटाते हैं,
वो खुद नहीं काटते हैं, वो तो भक्त ऐसे ही है, क्या कटिंग में हो या जो भी सेवा है। तो हम लोग चामर भी जब देते हैं, क्या आरती करते हैं, पहले गुरुदेव को, पहले गुरुदेव करेंगे, हम नहीं करें। तो हम गुरुदेव को दे दिया, गुरुदेव कर रहे हैं, तो दैट इज द मूड, दैट इज द रियलिटी। हम सेवा करने के लिए कैपेबिलिटी है नहीं, इसीलिए भगवान का भक्त बनो। खाली डायरेक्ट भक्त हमको बनना है, नॉट डायरेक्टली डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो इतना में आज का टाइम हो रहा है 8:10। हरे कृष्णा। क्या इसमें कितना नेक्टर है, वैष्णव एटिकेट्स फुल। तो हमारा टीचर ने वैष्णव एटिकेट्स को पढ़ाया नहीं, लेकिन करके दिखाया। हम लोग वैष्णव एटिकेट पढ़े नहीं थे, कोई किताब में अभी रिसेंटली लाया था, कोई क्लास देने के लिए सोचा था, बट टिल नाउ नॉट रेड। लेकिन हमारा जो है टीचर ने, इसलिए हमारे प्रभु ने कभी कभी किसके पास में बोलते हैं कि वैष्णव एटिकेट सीखना है तो इस टाइप का डिवोटी से सीखो। तो जो अपना गुरु के से वैष्णव एटिकेट सीखा है, तो ये हम लोग का, हम तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाया, बट एनीवे पता थोड़ा सा चला उनका कृपा से कि वैष्णव एटिकेट क्या होता है। लेकिन आजकल में धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग इसको पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, पढ़ने से नहीं होगा। उसी टाइप का भक्त का पास में जाने का पड़ेगा जो कि वैष्णव एटिकेट्स मेंटेन करता है। So that then only one will be able to understand what is the Vaishnava etiquettes. इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं, if you don't follow etiquettes, you will be lost in petticoats. Petticoat. If you don't follow etiquette, lost in petticoat. Petticoat. Petticoat मालूम है? माता जी लोग का साया, तो उसमें लास्ट हो जाएगा। ये हमारा वर्ड नहीं है, इसमें वैष्णव एटिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैतन्य चरितामृत जो फुल ऑफ वैष्णव एटिकेट्स, इसमें बहुत सारा कृष्ण प्रेम है, सब कुछ है, बट लेकिन वैष्णव एटिकेट से फुल है। कैसे बिहेव करते हैं, कैसे करना चाहिए वैष्णव के साथ में, भगवान के साथ में, उनका प्रेजेंस में कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये बिहेवियर एटीट्यूड से, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हमारे एटिकेट्स क्या होना चाहिए, उसको शिक्षा देते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण। सहदेव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रभु, दंडवत टू ऑल डिवोटीज। ये प्रभु अब जो बोल रहे थे हम लोग तो वही ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं। छोटे छोटे चीज है, बहुत सारा चीज है जो इसको वैष्णव के बताता है, कैसे एक्चुअली गुरु का पोजीशन क्या है, और वही जो चीज अब जो बता रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये तो है टीचिंग्स ऑफ चैतन्य चरितामृत। स्टोरी में है बट सीखने के लिए बहुत सारा चीज है। वो आप हमें जो बता रहे हैं, वो बीच बीच में आपका जो रियलाइजेशन है वो भी बता रहे हैं, वो बहुत इफेक्टिव हो रहा है और हम लोग उसको श्रवण कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। लेट अस ट्राई टू मेंटेन वैष्णव एटिकेट्स। तो इसलिए हमारे प्रभु का संदीप प्रभु बार बार बोलते हैं कि हमारे गुरु महाराज जब प्रॉपर कटी लास्ट क्लास जब भुवनेश्वर मंदिर में दिए थे, उसी क्लास में लास्ट में बिफोर सम टाइम ये गिवन वन वर्ड कि एक भक्त होने का पहले, बिफोर बिकम ए डिवोटी वन शुड बी ए जेंटलमैन। एक भक्त होने का पहले भद्र व्यक्ति बनना पड़ेगा। भद्र व्यक्ति का वही मैं बार बार बोला हूँ, बहुत सारा क्वालिटी है उसमें। वन इज दैट once you give a commitment, one should not follow, one should not fail। तो और ये सब चीज, हर चीज उसमें बहुत सारा कमिटमेंट, मतलब बहुत सारा है भद्र व्यक्ति का। तो हम लोग को भद्र खाली ड्रेस पहनने से और हम लोग टाई पहनने से, सूट बूट पहनने से भद्र व्यक्ति नहीं बन जाएगा। तो हमको भद्र व्यक्ति बनने में के लिए हमारा बिहेवियर में बहुत सारा चीज चेंजेस आना चाहिए। एटीट्यूड्स में, बिहेवियर से एक्सटर्नली, एटीट्यूड अंदर का बात है। तो इसमें सारे कमिटमेंट लेवल है, सिंसियरिटी है, तो बहुत सारा चीज है, और कैसे करना है क्या, ये सब है इसमें। हरे कृष्ण। नितेश प्रभु। हरे कृष्ण डिवोटीज। जो नेक्टर मिल रहा है सुबह सुबह, मतलब ये चैतन्य महाप्रभु का लीला मतलब के बारे में सुनने में पूरा एक स्टोरी फॉर्म में जैसे बता रहे हैं प्रभु जी, जैसे एक एक चीज को, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य का ही बताए, फिर जैसे रुद्र प्रताप से हुआ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का पहले भी कंटेक्स्ट आया था जब वो पुरी से साउथ इंडिया जाने वाले थे, और जब वो पुरी गए थे तो उस समय में लाइक वो मतलब उनके श्लोक को किस तरीके से बोले थे कि उतना वो नहीं है, वो तो बस
श्लोक सन है लेकिन आपका वो क्लाउड है। फिर उनसे हुआ तो किस तरीके से भगवान उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब आफ्टर द सरेंडर ऑफ सर्वम भट्टाचार्य। तो ऐसे रिलेट करके एक स्टोरी फॉर्म में जैसे आप नरेट कर रहे हैं प्रभु जी, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है चैतन्य महाप्रभु का, मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक। तो बहुत लविंग स्टोरी है उनका। और कुछ उसके मतलब बीच बीच में आप मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वैष्णव एटिकेट्स, और जो भी मतलब किस तरीके से बहुत लर्निंग है कि कभी कभी जो नॉर्मल रूम कर सकते हैं जब सेवा करना है उसके लिए, लेकिन बट सेम चीज वो नहीं ब्रेक कर सकते हैं जब खुद के लिए हो या बाकी मतलब किसी इंसान या मटेरियल चीज के लिए वो खुश करना हो। तो जैसे कि वो गोविंदा अंदर भगवान का सेवा करने के लिए वो ब्रेक किए थे, लेकिन खुद के लिए वो नहीं किए। तो वो सब मतलब बहुत अच्छा वो लर्निंग है। तो कि कब मतलब कैसे क्या करना चाहिए, रूल भी है तो भी वो ब्रेक हो सकता है, लेकिन अगर उसमें सेवा है तो गुरु एंड कृष्णा का। तो थैंक यू प्रभु जी, मतलब सब कुछ अच्छे से हम लोग को ये करने के लिए। तो ये धन्यवाद। बहुत प्रैक्टिकल चीज है ये, इसीलिए हमको कंसल्ट करना पड़ता है। क्यों है? बिकॉज हम एक बार शास्त्र लिख दिया, लेकिन शास्त्र को समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए गुरु का पोजीशन जरूरत पड़ता है। गुरु इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शास्त्र को समझाते हैं, शास्त्र कैसे हम अप्लाई करेंगे शास्त्र को। इसलिए हम लोग 2 एग्जाम्पल सबसे में हमारे टीचर दिया था कि शास्त्र इज जस्ट लाइक ए वास्ट ओशन, और उससे पानी जो पास में जंगल है उसमें आग लग गया, वो पानी डायरेक्टली उसमें काम नहीं आ सकता है पास में रहते हुए। लेकिन अगर उसको कोई ऊपर में सूर्यदेव उसको पानी को लेके फिर उसको बारिश का रूप में डालते हैं तो वो काम में आता है। तो इसी टाइप का एक सेकंड एग्जांपल शॉपकीपर मेडिसिन शॉप है, वहाँ पे सारे वैरायटी का मेडिसिन है, लेकिन आप जो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन करेगा तभी मेडिसिन देंगे, काम करेगा। अपना मन में के जाके कोई मेडिसिन ले लेंगे, मांग लेंगे तो काम नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई हमको कौन सा कॉन्स्टिपेशन हुआ या लूज मोशन हुआ, हमारे टीचर बोलते हैं, तो उसी हिसाब से मेडिसिन मिलेगा तो देंगे लिख के। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपना इसे आजकल तो हम कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं बोल के बोल मांग लेते हैं, लेकिन जो बड़ा बड़ा डिजीज होगा उसके लिए क्या करें। इसीलिए ये शास्त्र का कृपा जो है, शास्त्र का कृपा गुरुदेव का माध्यम में आता है। तो इसीलिए गुरुदेव को ही हमको पकड़ना पड़ेगा, साधु को पकड़ना पड़ेगा, उसका माध्यम में समझ सकता है, नहीं तो समझ नहीं सकता। तो जो भी थोड़ा सा हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो तो परसेंटेज ऑफ समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम देम बट लिटिल बिट नॉट एबल टू अप्लाई इन माय लाइफ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए सबसे कंसल्ट करना है। हम लोग नॉर्मल रूल तो सबके लिए समान है सब टाइम में, लेकिन एप्लीकेशन थोड़ा कभी कभी वेरी करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि चैंटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन पूजा, इम्पोर्टेंट, लेकिन हम लोग पूजा इम्पोर्टेंट नहीं, चैंटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपका उसमें टाइम नहीं है तो पहले चैंटिंग करो, तो पूजा के लिए 5 मिनट रखो। इसलिए किसके लिए कैसे एप्लीकेबल होगा। हम लोग बोलते हैं कभी भी आप चैंटिंग कर सकते हो, लेकिन बोला जाता है अर्ली मॉर्निंग करने से बेटर है। लेकिन जो नहीं कर पा रहा है तो उसको कभी भी करो और दूसरे टाइम में भी करो। तो इसे कोई नहीं बोला गया कि फिर लेक्चर कुकिंग का टाइम में सुन लो, लेकिन रिकमेंडेड कि बैठ के सुनो, लेकिन क्या टाइम नहीं है तो उसको कर लो। तो मतलब नाही मामू थारू कोणा मामू भल, हाफ ए लॉफ इज बेटर देन नो ब्रेड। नाही मामू थारू कोणा मामू भल, ये सब प्रभाव है। हमारा पिताजी ने बचपन में एक प्रभाव का किताब मैंने लेके हमको बताते थे, तो हम उसको पढ़ते थे, तो ये बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए काम घर से तो जाए नहीं, लाइक दिस इंग्लिश में उसका, तो एवरी डॉग हैज ए डे, इसका इंग्लिश में आता है। सिमिलरली हाफ ए लॉफ इज बेटर देन नो ब्रेड, नाही मामू कोणा भल। तो लाइक दिस यहाँ पे भी वही है भाई, वैष्णव टिकट्स को मानना पड़ेगा। एंड फाइनली कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का सेवा इंपॉर्टेंट है। यस, तो अगर कृष्ण प्लीज हो गए, खुश होंगे तो ही करना पड़ेगा। कृष्ण खुश होंगे, हमारा प्रभु एंजाइटी होता है, तो मैंने प्रभु आके बोलते हैं आपका भी काम क्या है, सेवा। मेरे प्रभु कुछ सेवा नहीं हो रहा है। अरे सेवा, आप सोने का 10 घंटा सोने का सेवा है आपका अभी फिलहाल, बाद में आप सेवा करोगे। नाउ यू स्लीप फॉर 10 आवर्स। वो बोला दिस इज योर सेवा। तो हम लोग सोने का क्या सेवा है, क्या 6 घंटा से ज्यादा नहीं। एट दिस जंक्टर आपका नींद का प्रॉब्लम है ना, तो इसीलिए सब एंजाइटी हो रहा है। एंजाइटी से नींद का प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी होता है, सारी चीज आता है।
तो इसीलिए इसको रेस्ट लो, प्रॉपर रेस्ट लो, अभी का नहीं है, अभी रेस्ट लेना। थोड़ा जो सेवा करना करो, चंटी फंडी करो वो तो है, बस अच्छे से सुना, अच्छे से सुना है सेवा। हम लोग बोलेगा अरे कैसे, लेकिन हम लोग बोलेगा आप, कोई बोलेगा आप कभी कोई आते तो थोड़ा मैसेज कर देना, हम मिलना चाहते हैं, लोग उसको बोलते ये सेवा थोड़ी है, इट इज नथिंग यार। हाँ मतलब बिकॉज पीपल डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। सोने का सेवा है तो सोने के लिए बोले सेवा है, तो दैट्स व्हाई किसको कब क्या रिकमेंडेशन है डिजीज का हिसाब से उसको मानना पड़ेगा, तो उसको सेवा का हिसाब से लेना पड़ेगा। तो सोने के लिए तो प्रॉब्लम ही है, 10 घंटा सोना है मतलब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, अगर आप नींद ही नहीं हो रहा क्या सोएगा कैसे। एनीवे बहुत बहुत धन्यवाद। सुताबा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज चैतन्य चैतन्य मध्यलीला आपण डिस्कसन करते अति सुंदर भाव में, बहुत जिनस जानवा सुजोग मिलला, तेणु आपन को अशेष धन्यवाद, कृतज्ञता। केमती मटेरियल लोग के पास दूर रहना है, हम लोग को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और स्पिरिचुअल ये अगर मटेरियल लोग से साथ मिलेंगे, हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट वो डाउन हो जाएगा। तो बढ़ाने के लिए हम लोग उनके पास दूर रहना है, वो तो हमारा चतुर्पार्श्व में रहेंगे। तो हम लोग ये जो आपका जो रोल मिले गोल्डन रोल, ये जो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, रिक्वेस्ट कैसे करना है, मैंने सेवा करने के लिए वो रिक्वेस्ट करना चाहिए। हम लोग तो गलती हर टाइम कर ले, इसलिए अपोलॉजी भी चाहिए, माफ़ चाहिए, और सरेंडर भी चाहिए, और ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए। और तो भगवान जी क्या चाहते थे, जैसे आप जो शूद्र के बारे में जो बोले, जो विदुर तो शूद्र थे, फिर लॉर्ड कृष्णा विदुर के घर गए थे वो खाने के लिए, विदुर साग भजा जो। तो चैतन्य महाप्रभु डज नॉट सी एनी कास्ट एंड क्रीड, तेणु तांकर इम्पोर्टेंस थिला केमती माने भगवान को प्रतिष्ठा करवा, भक्तों सह मिसवा, जी शुद्ध भक्त ता सह मिशुले। तेणु हर टाइम हम लोग को कंसल्ट करना है। तेणु ये जो आप कहते जहाँ भी जनकर जो एजुकेशन मैरिज जहाँ भी हो, एक्चुअली प्रॉपर कंसल्टेशन हुए। तेणु से माने जड़े मीडिएटर भी सब देखती, तेणु प्रॉपर जब ठीक मीडिएटर सी भल जिन ही सब चिंता कर सेटा लोक मैंने डिसीजन नियंती। तेणु सब समय हम लोग को भगवान को मनन करना है। तेणु अति सुंदर कथा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम। तेणु गुरु की प्लेजर की हम लोग हर टाइम गुरु का प्लेजर के लिए दिखना चाहिए। असत्संग सब त्याग करवा, से वैष्णव आचार, ये जो वैष्णव एडिकेट वी हैव टू फॉलो। शास्त्र का कृपा मिलेगा गुरुदेव के माध्यम रे, नल मिलवा ना। तेणु आम वी हैव टू गिव स्ट्रेस ऑन चैंटिंग इज मोर देन पूजा, आप जहाँ कहते। तेणु अति सुंदर भाव में उपस्थापना कले, बहुत भल लगिला। थैंक यू फॉर द डिवोटी एसोसिएशन। आपन को अशेष धन्यवाद, कृतज्ञता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर। दंडवत प्रणाम। तो कल एक दूसरा ग्रुप में रियलाइजेशन में लास्ट पॉइंट में मैं सुना था, एक डॉक्टर साधु संगानंद प्रभु ने बोल रहे थे, वो इज फ्रॉम आईआईटी कानपुर, नाउ इज ए डीआरडीओ साइंटिस्ट। दूसरा ग्रुप पे कल से बोल रहे थे कि मैं एक ही पॉइंट चतुरम के बारे में भी था, भगवान ऐसी टाइप का जगह है जो भगवान ने यहाँ पे इस्कॉन में आने के बाद में कोई किसी को पूछता नहीं आप कौन सा जाति का है, आपका कहाँ से कौन सा कास्ट है, क्रीड है, क्योंकि क्षेत्र प्रभु इसको आके बताया। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इससे भी ज्यादा दिखाएंगे, वो तो कल एक पॉइंट बताया कि हमारे टीचर ने ऐसे कर दिया था। मैं इसलिए कभी सुधा प्रभु पहले भी बोला था कि हमारे टीचर हम लोग 300-350 भक्त अगर भी जाते थे, वैसे भी किसी को किसी के बारे में ज्यादा पता नहीं था, फ्रॉम व्हिच स्टेट ही इज कम, क्योंकि सबको इंग्लिश में बोलते थे। एंड हम नहीं जानते होंगे उड़ीसा से भी 2 भक्त किए होंगे सपोज, तो आई डोंट नो दैट पर्सन इज फ्रॉम उड़ीसा। जैसे हमारे सत्यव्रत प्रभु थे, तो हमको बाद में पता चला ही फ्रॉम उड़िया, इज फ्रॉम उड़ीसा। हम लोग पूछते नहीं आप कौन सा नौकरी कर रहे हो, मैंने हमारा टीचर इसको एनकरेज ही नहीं किया। समाव 1-2 भक्त जो क्लोज है उनसे हम लोग डिस्कस करते थे या बाई चांस जानने से,
और ये पूछ टाइम ही नहीं है पूछने के लिए, आप पूछने के लिए नहीं है, शरीर कॉन्सेप्ट में नहीं है। हम लोग ये इसको सुनने से हैरान हो जाएंगे लोग। हम पूछते नहीं थे भाई आप कहाँ से आया, कहाँ से नौकरी कर रहा है, ये हमारा जरूरत नहीं है इसको पूछने का। अगर कुछ इंटीमेट फ्रेंड्स है दैट इज समथिंग डिफरेंट, हम क्लोजली सेवा कर रहे हैं, दैट्स वी नो ईच अदर, दैट्स ओके। और हमारा कहाँ टाइम है 300 भक्त को 50 350 400 भक्त को जाकर मिलेगा, बात करेगा, पूछेगा, इससे क्या प्रजल्प बढ़ जाता है। ये सब प्रजल्प है। पूछे क्या है, कहाँ से आया है, कौन सा नौकरी कर रहा है, आपका घर किधर है, आपका कास्ट क्या है, आपका क्रीड क्या है, कितने बच्चे हैं। लोग बोले अरे इतना क्या अनसोशियल है क्या नहीं, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। सोशल है बट वेरी वेरी हाईली सोशल, क्योंकि ये प्रजल्प नहीं करने का। हाँ, जो क्लोज डिवोटी है जिससे हम मिलकर सेवा करें 1 2 4 ठीक है, उसके लिए तो हम लोग को पता था, पूछना है, जानते हैं, और इंटरेक्शन हो ही जाता है। इसीलिए ये तो है ना, कास्ट क्रीड क्या कहाँ, ये शरीर का डिस्कशन नहीं होता है। कहाँ से हो, कैसे हो, कौन सा नौकरी है, कितना तनख्वाह मिल रहा है, वाइफ कैसे है, बच्चा क्या है, ये सब प्रजल्पा में आता है। एबल टू अंडरस्टैंड ना। या हमारा टाइम भगवान के लिए टाइम नहीं है बात करने के लिए, इसका बात करने के कब टाइम है। भगवान इंस्पायर करेगा तो कभी बोलते हो तो कुछ आ जाता है, उससे सुन लेते हैं, कुछ आगे बढ़ते। चित्त प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କହୁଛନ୍ତି କିଛିଟା ଶୁଣିଲେ ଭଲ, କାମ କରିକି ଶୁଣିଲେ ବି ଭଲ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା, ସେ ଉପରେ ଉପରେ ଚାଲିଯିବ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି ଭିତରେ କଣ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନୀ ବହୁତ କଥା ଶିଖେଇବ। ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କଣ ଆଚରଣ ହେବା ଉଚିତ, ଏ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ କରିକି ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। why Vaishnav is more higher than Brahmanas, ବ୍ରାହ୍ମଣଠୁ ବି ଉଚ୍ଚ ବୈଷ୍ଣବ। କାରଣ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ଆଡିକେଟ କହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି କଷ୍ଟକର ସେମାନେ ପାଳନ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେଟା ପାଳନ କରିବାକୁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଆଗରୁ କିଛିଟା ପୁସ୍ତକରେ ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ବୈଷ୍ଣବ ହିଁ ରହିବେ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ବୈଷ୍ଣବ ହିଁ ରହିବେ ଶେଷକୁ, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ହାୟର ପୋଜିସନ କେମିତି। ଆଉ ସେ ଆଡିକେଟ ଯୋଗୁ ଏ ଯୋଉ ରହିଛି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ କାହିଁକି ଇସ୍କନରେ କାହିଁକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଏ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିକି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁସି କରିବା ଯେତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଖୁସି କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା ଇଜି, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ଭଗବାନଠୁ ବି ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବା ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଖୁସି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଆମର ଭୁଲ ବି ରହିଯାଏ, ଯୋଉଟା କହିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବହୁତ ପରମ ଦୟାଳୁ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ଯୋଉ କଥା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଶୁଣିକି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଯଦି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିବ ଅଚିରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ ଯୋଉଟା କି ବାରମ୍ବାର ବି କହିଛନ୍ତି, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯଦି ରେକମେଣ୍ଡ କଲା ନା, ଭଗବାନ ବି ମନା କରିପାରିବେନି, ମାନେ ଅତି ସହଜରେ ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୋଉଟା ଆମେ କଲେ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଇଜି ହବ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିବା ମନା କଲେ, ଜଣେ ବିଫଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆସିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କଠୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆଇଲାଣି, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ରହିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା କେମିତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ସେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ବିଷୟାସକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେବା, ଯୋଉଟା କହିଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେଇ
ନୃସିଂହଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସାରୁ ପତ୍ର ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ବିଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେମିତି ଇଫେକ୍ଟ ନ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ୍ରୀଡଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ସେଇଟା କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ତ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ସତର୍କରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଖରାପ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଇଜିଲି ଆଫେକ୍ଟ କରିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଭଳି ପାଦ ଛୁଇଁବା ଆଉ ଜାତି ଧର୍ମ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଏଠି ଇସ୍କନରେ ଜାତି ଧର୍ମର କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ଶବରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫଳ ଖାଇଥିଲେ, ଅଇଁଠା ବି ଖାଇଥିଲେ, ଭଗବାନ ମୂଳରୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁଥିରେ ଅଛି। ଜାତି ଧର୍ମ ସେମିତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠାରେ ହେଇପାରେ ଜାତି ଧର୍ମ, ସେମାନେ ଇଏ କରିପାରନ୍ତି ଉଚ୍ଚଜାତି ନିଚଜାତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନା ଜାତି ପଚରା ହୁଏ ନା ଧର୍ମ ପଚରା ହୁଏ। ଆମେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା କିଏ କେମିତି ଆଚରଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବ କେମିତିଆ, ଆମେ ପଚାରୁନୁ ତାର କେତେ ପଇସା ଅଛି, କୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ଆଉ କଣ, ସେଟା କିଛି ପଚରା ହୁଏନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସେଟା ବି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଶୂଦ୍ର ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଗୋପାଳ ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସବୁ ସେବା କେମିତି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା, ଯେମିତି ଶୟନ କରିଥିଲେ କବାଟ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ଡେଇଁକି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ସେବା ସେ ଆସିଲେନି। କାହିଁକି ନା ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଟା ଅପରାଧ ଯେତିକି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେତେବେଳୁ ଯଦି ଡେଇଁକି ଆସିଥାନ୍ତେ ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ପାପ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ହେଲେ ବି, ସେବକ ହେଲେ ବି, ତାଙ୍କର ପାଖରେ କେତେ ଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା। ଆଉ ଭକ୍ତ ଉପରକୁ ଜଣା ପଡିବନି, ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିବା ସେ ତା ମନରେ କଣ ଅଛି, ସେ କିପରି ଭକ୍ତ ସାଧାରଣ ଦେଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ସେ କେମିତିଆ ଭକ୍ତ। କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ସେ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବାନି ସେ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦବା, କାରଣ ସେମିତି ଛୋଟ ବଡ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କୋଉ ଲେଭେଲରେ ସେ କୋଉ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ନ ମିଶିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ନ ମିଶିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ନ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହିଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସହଜରେ ମାନୁ ନଥିଲେ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି, ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ହେଇପାରନ୍ତି କି ଆଉ କଣ ହେଇପାରନ୍ତି, ମହାନ ଭକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ, ଜାଣିଲେ, ସେଇଠୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ହଁ ସେଇ ଭଗବାନ, ଜଣେ ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ, ଜଣେ ସ୍ଥାବର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଏଇଟା ସତର୍କତା ସହିତ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏ ଯୋଉ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत धन्यवाद फॉर पेशेंस हियरिंग एंड रिप्रेजेंटिंग। सो गुरुदेव कृपार जहाँ जत्किंची मिली ताको आम स्प्रेड करिया दरकार। आउ जो भल जिनस पाइलु ताको समस्त पहुँचा दरकार। एटा हूँ माने आम सेवा गुरुदेव एंड गुरुदेव एत खुशी हे कि तुम जोटा प्राप्त हो भल जिनस अन्य पाखे पहुँचा। तो दैट इज द ओनली एसेंस ऑफ गुरु महाराज शिला प्रभुपाद एंड निजे जीवन आचरण करवा और अन्य पाखे पहुँचेगा। ये दिटा हूँ मेन कथा। आचार कर प्रचार कर, क्षेत्र से कथा कर, खाली आचार कले हेनी, खाली प्रचार कले हेनी, आचार करो और प्रचार करो, दीटा को पाराली कर बोली चेतनाप्रभु कहते। तो आचार कर चुपचाप रही हेनी, आचार माध्यम प्रचार कर एनीवे सो दैट बाट लोक पाखे पहुँची न पारे, लोक आसी आम पाखे न आसिले आम आचार करते कौन जान जान दैट्स आचार कर कि लोक पाखे पुणी पहुँचा पड़ो ना। आचार प्रचार दुटे ही करो बोली कहले, तो खाली गोटे कले हेनी बोथ। तेणु निज लाइफ को सक्सेस करो, दूसरा लाइफ को सक्सेस करो। भाई तुम तो जन्म हो जन्म सार्थक करो करी परोपकार। दैट इज थिंग। आम निजे जप करूँ, अन्य को जप कर, आम निजे प्रसाद पाइबू, अन्य को प्रसाद पाओ, आम दीक्षा नेलु, अन्य को दीक्षा नेबू। हाँ, बाय दैट टाइम आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म वेरी गुड न्यूज। तो काली मोमाई प्रभु सहित कथा होते बहुत दिन पर, कारण प्रभु बिजी थे बोली। सो प्रभु कहले दीक्षा उत्सव अच्छी फिक्स करा जाइए। महाराज हिज होलनेस आत्मनिश्वर महाराज जहाँ पाख बुर्ला दीक्षा नौ, जदि जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा बी प्रिपेयर ऑन नित्यानंद त्रयोदशी हूँ जनवरी 31, फेब्रुआरी 1 इज संडे।
नितांत जोशी 31 तारीख जो सैटरडे संडे रे होचिंती दीक्षा एट बुर्ला तो नाउ दिस इज अक्टोबर नवंबर डिसेंबर प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ जनरली पादश्रय महाराज जाइतले जो राधाकुंड जो माने जाइतले पादश्रय हिचंती शेल्टर टेकिंग बिल कहा जाए तांको जस्ट डिस्कस करे क्लास देचंती बट एनीवे दोज हु आर इंटरेस्टेड एक्चुअली शेल्टर पादश्रय 6 मास पर दीक्षा हुए बट एनीवे भी 4 मास सजी कोई प्रॉब्लम नहीं तो सिमिलरली मान कहया मतलब जो माने दीक्षा ना पे चाहूचंती एबे भी जदी किछि माइनर रही जो इनसिटा मेकअप करी हबो मेकअप मीन 16 मास जप करिवा आउ दिस थिंग्स नो मेडिटेटिंग भगवान को प्रसाद पाइबा इमरजेंसी रे विदाउट अनियन गार्लिक चलिबो इमरजेंसी रे लाइफ को सेव करे पे एंड नो इंटॉक्सिकेशन पान बीड़ी सिगरेट चाय फाई नॉट अलाउड एंड नो गैम्बलिंग में ये भी आता है शेयर बिजनेस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तो ये सब नहीं करते हम लोग तो और इसको नहीं करना है एंड 16 माला चैंटिंग करना एकादशी करो एकादशी में 25 माला करो एंड कितना भागवत पढ़ रहे हैं ऐसे चलेगा तो ये करके हम महाराज से दीक्षा कोई भी शुद्ध भक्त है उसका परंपरा प्रभुपाद का है तो उनसे हम दीक्षा ले सकते हैं तो जिसका भी एक्चुअली क्या है किसको कोई चीज मिलता कैसे पहला स्टेप क्या है डिजायर हम अभी अगर डिजायर करेगा दीक्षा लेने के लिए तो हो सकता है अभी आपको मालूम नहीं है पद्मावती माता जी उनका दीक्षा लास्ट ईयर होने वाला था वो बोले मेरा हस्बैंड वो भारत में हस्बैंड कभी आते हैं नॉनवेज खाते हैं करना पड़ता है क्या कुछ ठीक है हमें प्रोसेस डिस्कस किया बोले अरे ये माइनर मैटर है वो चाहते हैं नहीं तो क्या कर सकते हैं छोड़ दो जो वो डिसाइड करेंगे इस बार भी हो गया था लेकिन उनका छुट्टी नहीं मिल रहा था तो हो गया सब कुछ जाने वाला है लेकिन हम देन आई गॉट वेरी फ्यूरियस मैसेज किए बोले भाई देखिए इसलिए लास्ट टाइम इसे पास में हो रहा जो भी आपका चांस था आप मना किया अभी भी मना कर रहे हो मतलब मना कर रहे ऑफिस में ये तो कभी नहीं होगा तो मैं हमारे प्रभु उसका एक बात में बताया उनको प्रभु बोले थे एक सीनियर भक्त अभी भी है उनका नाम नहीं बोलूंगा नाम बोलने से हमको पता चले कौन है ये बोल भी देता हूँ तो फिर ये संजीव प्रभु है प्रभु बोले कि नाम नहीं बोले थे प्रभु बोले थे 4 बार उनका दीक्षा का टाइम है लास्ट 4th टाइम में दीक्षा हुआ 4 बार प्रिपेयर हुए थे दीक्षा लेने के लिए लेकिन हो नहीं पाया ये मेरे को बोले थे 3 to 4 times एंड दैट टू जिस बार दीक्षा लिए आई वाज नॉट नोइंग दैट लेट में दीक्षा लिए 2006 में शायद प्लान में उसका बाद में गुरु महाराज उनका अप्रकट है जिससे वो दीक्षा लेना चाह रहे थे जो भक्ति चोर महाराज लेकिन लास्ट बैच में आई थिंक ही कुड टेक इनिशिएशन ब्रह्मानंद प्रभु ही कुड नॉट टेक इनिशिएशन 2004 या 5 में जो गए थे राधा कुंड वहीं पे महाराज से वो मिले थे उनको ऐसे ही माला दे देते तो ही वाज थिंकिंग दैट माला दे दिया मतलब दीक्षा हो गया लेकिन ऑफिशियली दीक्षा सेरेमनी में बैठे नहीं थे इसलिए बाद में से वो आत्मानंद महाराज का बाद में बहुत साल का बाद में अभी 3-4 साल पहले वो दीक्षा लिए 2006 से उसका 18 साल चला गया या 17-18 साल का बाद में ये मैंने 20 साल का बाद में फिर हुआ तो देन हमारे प्रभु का इनकरेज किया तो आई नो लिटिल बिट व्हाट हैज हैपेंड टू डिफरेंट डिवोटीज इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं डोंट टेक इट कैजुअली दीक्षा आप चाहते तब भी नहीं मिलेगा लेकिन हमको दीक्षा के लिए प्रिपेयर भी करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि बिना दीक्षा प्रिपेयर होकर हम ले लेंगे लेकिन हम हो सकते हैं क्यों नहीं हो सकते हैं हम इतना दिन प्रोसेस में आ गया डिस्कस कर रहे हैं डेली तो इसका बाद में हम लोग आज चाहेंगे तो 4 महीना 3 महीने का बाद में क्यों दीक्षा नहीं ले सकते हैं तो और इतना आसानी से और नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है उनका आविर्भाव तिथि का नेक्स्ट दिन में उन्हीं का उत्सव का समय में दीक्षा रघुनंदन धाम में होने वाला है लोग दूर जाने के लिए कतराते हैं टाइम नहीं है तो वहाँ राधा कुंड तो इस बार तो राधा कुंड में पादश्री टाइप का हुआ था अभी वृंदावन में तो अभी यहाँ पे रघुनंदन धाम में फरवरी 1, 2026 वो बोले हम लोग प्लान इसलिए किया संडे है लोग आ सकते हैं तो ये इसीलिए सैटरडे संडे है 31 को जो नितांत ऋषि अटेंड करने के नेक्स्ट डे संडे को दीक्षा लेके कर सकते हैं फिर रात का ट्रेन में रिटर्न हो सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी से प्लान कर सकते हैं 2 महीने का पहले टिकट खुलता है तो और उसका पहले भी बता दीजिए तो जो है डिजायर तो हम उसको कल्टीवेट ट्राई करेंगे कैसे हेल्प करना है सेवा का हिसाब से गाइड करना है क्या कर सकते हैं लेकिन डिजायर पहले बोलिए कि आई वांट टू टेक इनिशिएशन जब भगवान का पास में डिजायर करते हैं प्रेयर करते हैं तो फिर हम ट्राई करते हैं तो भगवान सैंक्शन करते हैं बिना डिजायर हम बोले अभी नहीं कभी नहीं मेरा छोटा बहन एंड उनका हस्बैंड ने मे बी मोर देन 10-15 years हो गया प्रैक्टिस कर रहे हैं समटाइम्स सी चैंटिंग मोर देन
25 राउंड्स ऑल्सो डेली, कभी कभी 32 माला भी करती है, भोग लगाते सब कुछ करते हैं, लेकिन दीक्षा नहीं ले पा रही है। क्या है, बोलते हैं कि हमारा नौकरी रिटायरमेंट हो गया, होने के बाद में लेंगे, रिटायरमेंट कर दूसरे जगह में नौकरी कर लिया, फिर क्योंकि बच्ची को पढ़ाना था मेडिकल, तो वो चल रहा था पढ़ाई, तो वहां पे फिर जाते हैं, तो वहां बोलता है कभी बाहर में जाना पड़ता है, कभी मेरे से कम मूवमेंट है उनका, फिर भी बोलते हैं हम जितना मूवमेंट बाहर में करते हैं, तो फिर बोलते हैं कभी जाएंगे बाहर में, प्याज का क्या, प्याज में सब कुछ रखा हुआ है क्या, प्याज लहसुन, तो लोग भक्ति मतलब दीक्षा के सामने में प्याज लहसुन क्या है, इतना बड़ा पोजीशन थोड़ी है। हम भगवान से जुड़ेंगे, भगवान का जुड़ने के लिए चांस मिला है, जो कि इस लाइफ में मिलेगा तो पता नहीं, आज नहीं मिले, आज मिलेगा हो सकता है आज नहीं हुआ, कल भी नहीं होगा, चांस जीते यार, मैं बोला जैसे 3 बार 4 बार लोग फेल हो गए, तो चाहते हुए नहीं हो पा रहा है, दैट मतलब किसी को बुला के दे रहे हैं और किसी को चाहते हुए नहीं हो रहा है, मतलब क्या, भगवान का सैंक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए मतलब बट वो है तो ऐसे नहीं कि दूसरा जैसे लिखा लेके हम छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं होगा, हमारा ये प्रोसेस में कि एक बार जो कर लिया उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन करने के लिए कोई डिफिकल्ट चीज नहीं दिया गया है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो मित्राणी माता जी ऑल्सो कैन थिंक ऑफ, क्योंकि उनका बेटा भी बोल रहे हैं प्याज लहसुन छोड़ने के लिए, उनका हस्बैंड भी 16 माला कर रहे हैं, वहां पे कुर्ला में है, नाउ यू कैन थिंक ऑफ, अभी से प्रिपेयर करेंगे, आई थिंक 3 महीने के बाद में यू कैन टेक इनिशिएशन, उसके लिए एक सर ये खाली इसको डिसेबल कोर्स करना है, वो हम करा देंगे, तो वो या वहाँ पे भी हो सकता है उस टाइम में, तो कोई बात नहीं है। तो यू कैन थिंक ऑफ मधुस्मिता माता जी ऑल्सो आज हैविंग डिजायर, अभी पास में है, अभी हस्बैंड राधा कुंड वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, तो बट एनीवे आप अगर सोच रहे हो तो यू कैन थिंक ऑफ, उस दिन को मैं वीडियो भेजा था, तो वीडियो में एक भक्त यंग डिवोटी है, जो नौकरी कर रहे थे, उनका इसका तबीयत खराब हो गया था, लंग्स पूरा डैमेज, तो डैमेज हो गया एंड वो शरीर त्याग करने वाला है, डॉक्टर बोला कुछ भी हो सकता है कभी भी, वो लेकिन बोला कोई भक्त को मेरा कुछ भी हो जाएगा, उसके बाद में मैं जिसको गुरु मानता हूँ कि जुलनेस राधान स्वामी महाराज डिसाइपल श्रील प्रभुपाद, वेरी नाइस महाराज है, बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा साधु है, एक बहुत यंग एजुकेटेड मास्टर्स को टीचिंग करते हैं, बॉम्बे टेम्पल एंड चौपाटी एंड पुणे एंड ऑल दिस, बहुत सारा डिवोटी उनका, राधेश्याम प्रभु का गौरंग प्रभु का गौरंगेश्वर प्रभु का ये महाराज है, ये सब, तो उनको चाहते थे इन्फॉर्म कर देना है, मेरा शरीर त्याग करने का नहीं, इन्फॉर्म कर दी, somehow this message reached to Guru Maharaj and महाराज ने बोले ये wanted to, I want to give initiation, उनका देख रहा है वीडियो देखा रहे हैं, उनका नाक में लगा है ये, और कपड़ा पहने हुए हैं जो ड्रेस इसका डेथ बेड में जो रहते हैं हम लोग, जो हॉस्पिटल बेड में उस टाइप का है, उसमें वो ओवर फोन दीक्षा दी है, इसका बहुत एग्जाम्पल है, बहुत लोग मरने का पहले चाहते कि एक दीक्षा ले ले तो मेरा लाइफ इंश्योर हो गया, नेक्स्ट टाइम ह्यूमन पार्थ एंड भक्ति मिलेगा, तो इसलिए वो गुरु महाराज ने उसको कृपा करके, ये बोले नहीं थे लेकिन वो बोले तो मैं चला जाऊंगा, मेरा गुरु महाराज को थोड़ा बता दीजिए कि मेरा निधन हो गया, लेकिन गुरु महाराज सुन के सडनली कोई किसी भक्त को मैसेज मिला, तुरंत बोले कि आई वांट टू गिव इनिशिएशन टू हिम, एंड दैट वीडियो आई सेंड दैट टाइम इन दिस ग्रुप, यू माइट हैव सीन इट। क्या दीक्षा का इंपॉर्टेंस क्या है मालूम है ना, जब आप सुन रहे इतना सुनने के बाद में पता चलता है कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही करे कृष्ण करे तर आत्मसम, वो कृष्ण के साथ में जोड़िए, उस टाइम में अभी जुड़ा नहीं है, अभी जोड़ने का प्रोसेस में शिशु श्रेणी में पढ़ रहे हैं ना, 0 क्लास 1 क्लास में नहीं पहुंचा हमने, फिर 1 से तो बहुत पढ़ाई है, तो हम दीक्षा लेने का बाद में पढ़ाई शुरू होता है, एक्चुअल पढ़ाई, नाम लिखा दिया, हम लोग दीक्षा लेने से बोलते सब कुछ हो गया, नहीं, इनिशिएशन मीन इनिशिएट स्टार्टिंग हुआ, तो इसीलिए हम रियल भक्ति में स्टार्ट करना है, उसका बाद में जो सेवा करते हैं भगवान ग्रहण करते हैं, उसका पहले जो सेवा करते हैं भगवान ग्रहण नहीं करते हैं, उसको हमको प्यूरिफिकेशन में लगता है, उसका ये सब पता है ना चाहिए, तो हम सोच रहे इतना भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति ऐड नहीं हो रहा है, वो भक्ति हो रहा है, इतना बढ़ रहा है जो हम दीक्षा तक हमको पहुंचाएगा, दीक्षा पाठ में जो सेवा कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे अकाउंट में जाएगा, तो ये हमको दीक्षा तक हेल्प करेगा, तो ये बहुत कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, और दीक्षा ने कारण हमारे कुछ एनर्जी मिलता है,